कोरोना देश पर भारी पड़ रहा है। कोरोना देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के 85,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, मगर लोगों की लापरवाही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मंडियों में, बसों में, रेलवे स्टेशन, ट्रेन में कई जगहों से कोरोना काल के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। कोरोना को लेकर के, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के हर तरफ अनदेखी हो रही है लगातार। कुल केस 49,447, मौत 277। ये आंकड़ा कोरोना की भयावह स्थिति का नमूना पेश कर रहा है। वहीं सड़कों पर निकली ये भीड़ इस खतरे वाली आग में घी डालने का काम कर रही है। कुछ के चेहरे पर मास्क है तो कुछ ने उसकी भी जहमत नहीं उठाई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। लापरवाही का ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना के केस एक दिन में 50,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। मुंबई में शनिवार को 9,090 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 27 लोगों की मौत हो गई। नागपुर में 3,720 केस सामने आए तो 47 मौत भी हुई। वहीं पुणे में कुल मामले 10,827 और 66 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए। पुणे में अगले 7 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। नाइट कर्फ्यू होगा। हालांकि जो अत्यावश्यक सुविधाएं हैं उनको इसमें से छूट दी गई है। और हम इस वक्त पुणे के लक्ष्मी रोड पर हैं, जो पुणे की एक बड़ी मार्केट है। आमतौर पर यहाँ पर लोग शाम के वक्त खरीदारी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग सारे दुकानों के शटर बंद हैं। पुणे के अलावा नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक और नंदुरबार में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। वहीं स्कूली बच्चों को इस खतरे से दूर रखने के इरादे से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। छात्रों को बिना किसी परीक्षा के दूसरी कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। और देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हम बार बार आपको उस आंकड़े से अवगत करा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुंबई से अजय दुबे, दिल्ली से अंजलि सिंह जुड़ रही हैं, पटना से निधि झा और लखनऊ से संजय त्रिपाठी। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहूंगी। मुंबई में भयावह स्थिति है। एनसीपी चाहती है कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन उद्धव सरकार बार बार यह हिदायत दे रहे लोगों को कि अगर लोग अभी भी नहीं समझे तो लॉकडाउन लगेगा। वहां से क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, ताज़ा जानकारी जो आंकड़ा अभी आपने बताया 9,000 के ऊपर का, हर दिन जिस तरीके के आंकड़े मुंबई में अगर बात करें केवल के निकल के आ रहे हैं, तो भारत की अगर बात करें तो कई राज्यों से ज़्यादा मुंबई के ही आंकड़े हैं। दुनिया के कई देशों से ज़्यादा इस समय मुंबई में आंकड़े निकल के आ रहे हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े तो और खतरनाक है। उसमें एक तस्वीर मैं आपको दिखाता चलता हूँ। शिवाजी मैदान, बहुत नाम सुना होगा सबने शिवाजी मैदान का, मुंबई का मशहूर शिवाजी मैदान। और देखिए भीड़, बच्चे रविवार का दिन है तो खेलने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पूरे पार्क के हर कोने में, इस मैदान के हर कोने में यहाँ पर आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे दिखाई देंगे। आप खेल रहे हैं तो मास्क पहनना तो यूँ भी मुश्किल है, और तमाम बच्चे ये यहाँ पर खेलते कूदते बिना मास्क के। भाई मास्क नहीं पहना हुआ है आपने, डर नहीं लग रहा है आपको? आंकड़ा कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है? मेरे को क्या मालूम कितना बड़ा है। बीमारी से डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से कोरोना की बीमारी का चल रहा है? नहीं, कोरोना है ही किधर है? है ही किधर? आप दोनों ने भी नहीं पहना, मैं बात कर रहा हूँ तो मास्क पहन रहे हैं। तो दम लगेगा तो ये भी एक कारण है, बच्चे अपना पक्ष रख रहे हैं कि खेल रहे हैं तो मास्क पहनना तो मुश्किल है। पर यहाँ पर सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे उठता है, प्रशासन पे उठता है। एक तरफ लॉकडाउन की जिक्र तो कर रहे हैं, संभावना तो जता रहे हैं, पर उन जगहों पर जहाँ पर जोरदार भीड़ रहती है उन जगहों पर कोई जो कार्रवाई है होती नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो सब्जी मंडी दादर की हो, चाहे मुंबई के अलग अलग कोनों की सब्जी मंडी हो, चाहे खेलने की ये मैदान हो, तो इन सब जगहों पर जिस तरीके की भीड़ है, चिंता की लकीरें बढ़ाने वाली। 9,000 पे हर दिन दस्तक दे रहा है। अब किस बात का इंतजार प्रशासन कर रहा है, यही देखने वाला है। बिल्कुल, किस बात का इंतजार प्रशासन कर रहा है, किस बात का इंतजार सरकारें कर रही है। अब अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि इस वक्त दिल्ली में है। अंजलि, केजरीवाल सरकार ने आपात बैठक भी की है 2 दिन पहले। अभी फिलहाल दिल्ली की स्थिति क्या है? हालांकि हम लगातार रिपोर्ट्स पे दिखा रहे हैं और दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी तो नहीं है।
जी बिल्कुल शिखा, आप सही कह रही हैं। और जैसा कि दिल्ली की स्थिति है, जैसा अभी हमारे सहयोगी अजय दुबे बता रहे थे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली में वो स्थिति ना हो जाए इसलिए सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि पब्लिक कितना इसको मानने को तैयार है। दरियागंज इलाका है और आपको दिखाएं, ये एक सब्जी मंडी है जो सुबह के वक्त यहाँ पर लगती है, सब्जी मार्केट है। और यहाँ पर जो भीड़ है, लोगों के चेहरे पर, ज़्यादातर चेहरों पर आप मास्क जो है नहीं देखेंगी, या तो वो ठीक से लगे हुए नहीं होंगे। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सब्जी मंडी के अंदर की तस्वीरें अभी आपको दिखाते हैं कि इस समय अगर आप यहाँ पर दाखिल हो जाएं तो देखिए कोरोना को न्योता ही देंगे आप। तो लोग किस तरह से गंभीर हैं ये दिखाई देता है। लगातार अपील की जा रही है कि ठीक से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। अब आप बताइए ज़रा, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बरतने का कोई स्कोप आपको नज़र आता है? यहाँ पर हम काफ़ी देर से मौजूद हैं, किसी तरह का कोई प्रशासन की ओर से कोई सर्वेलेंस यहाँ पर हमें नज़र नहीं आया कि कोई यहाँ पर मंडी में एक व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद हो। इसके अंदर अगर हम दाखिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कोरोना को ही निमंत्रण देंगे। कई चेहरों पर आप मास्क नहीं देखेंगे, चूँकि हम यहाँ पर काफ़ी देर से हैं तो कई लोग हमें देखकर, कैमरे को देखकर मास्क लगा लेते हैं। लेकिन मंडी के अंदर जितना आप बढ़ेंगे आगे, इसी तरह की स्थिति जो है वो नज़र आएगी। और यही वजह है कि लगातार लोगों से कह रहे हैं कि जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे, इस बीमारी को रोकने में, इन बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने में हम काबू नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए आंकड़े लगातार कह रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर कोरोना है कहाँ। आपको अब लेकर चलते हैं पटना, जहाँ निधि झा इस वक्त मौजूद है। निधि, पिछली लहर में भी पटना के हालात क्या थे, ये भी किसी से छिपे नहीं है। इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है? जी देखिए शिखा, सबसे पहले तो आपको आंकड़े में बता दूं ज़रा कि पिछले 24 घंटे में लगभग 64,000 के आसपास टेस्ट हुआ है पूरे बिहार में, जिसमें 836 संक्रमित लोग मिले हैं। लेकिन पटना के राजा बाज़ार इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं, और क्या स्थिति है ये देखकर आप समझ सकती हैं कि ये मछली मार्केट है। और अभी आपको भीड़ कम नज़र आ रही है, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले जब मैं यहाँ पर पहुँची थी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दिख रहे थे और लोगों ने मास्क नहीं पहना था। और इसी वजह से कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब बिहार में जो है वो इस हफ्ते स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, सीमित संख्या होगी जो भी कार्यक्रम है उसको लेकर के। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कई जगह जाकर लोगों से बातचीत की, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या कोई भी मार्केट हो, मॉल्स हो। लोग कह रहे हैं कि हमें अब मास्क नहीं पहन सकते। 1 साल हो गए, लोगों के अपने अपने तर्क है। कुछ का कहना है कि जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ पर इस तरीके की बातें। यहाँ पर भी आपको मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए, जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने मास्क नहीं पहना है। कई लोग मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और तर्क देने लगते हैं, अपने अपने जवाब उनके होते हैं। लेकिन ये स्थिति है बिहार में कि जी, बिहार की स्थिति हमेशा से खराब रही। पिछली बार की लहर में भी यही हाल देखने को मिला। देखिए, कैबिनेट सचिव बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे से मास्क नदारद है। लखनऊ लेकर चलते हैं आपको, संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ योजनाएं वहां सरकार फिलहाल बना रही है और किस तरह की सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है? देखिए शिखा, उत्तर प्रदेश की हालात महाराष्ट्र की तरह भयावह तो नहीं है, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं वो बद से बदतर की ओर हो रहे हैं। 4 दिन पहले यूपी के पूरे जो टेस्टिंग हो रही थी उसमें लगभग 950 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, और कल का जो फिगर आया है वो 3290 का है। यानी एक दिन में 3000 से ज़्यादा लोग। आप सोच सकती हैं कि 4 दिन में लगभग 3 गुने से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ, जहां सरकार बैठती है, वहां की स्थिति ये है कि 1000 से अधिक मामले, यानी 1/3 योगदान केवल राजधानी लखनऊ का है। तो स्थिति ये है कि कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। हालांकि निर्देश दिए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। चेहरों पर न तो मास्क लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लखनऊ में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, साथ ही साथ सचिवालय तक कोरोना फैल चुका है। ऐसे में कई सारे विभाग और उनके अनुभाग बंद किए गए हैं। बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन लोग जागरूक भी नहीं हो रहे हैं और ना कार्रवाई और ना कोरोना के भय से वो अपने चेहरों पर मास्क लगा रहे हैं या कोरोना के जो गाइडलाइंस है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप चारों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।